हेलो फोरेंसिक एक्सपर्ट, मैं आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं राहुल आपका स्वागत करता हूँ मैड फोरेंसिक्स पर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स रोल द इंट्रो। तो स्वागत है आपका मैड फोरेंसिक पे, और आज हम बात करने वाले हैं मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड के बारे में अकॉर्डिंग टू लॉ। तो आपको नहीं पता तो मेरा नाम है राहुल, और मैं मैड फोरेंसिक पे आपको फोरेंसिक साइंस से रिलेटेड सारा कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर। तो अगर आप कोई भी मेरे वीडियोस देखनी है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हो मेरे चैनल के, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। अगर आपको अपनी कोई वीडियो नहीं मिल रही है तो मैं वीडियो रेगुलरली अपलोड कर रहा हूँ, वो आ जाएगी। आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकते हो आपको कौन सी वीडियो चाहिए, तो मैं उस पर कोशिश करूँगा उस वीडियो को जल्दी ला सकूँ। तो चलो बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा मेन मुद्दा ये रहेगा कि मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में लॉ के अकॉर्डिंग मेन डिफरेंस क्या है, क्योंकि इन दोनों की लगभग सारी जो टर्म्स है ना वो सेम है। इन दोनों में तो मेन डिफरेंस क्या पड़ता है, तो आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड, तो लॉ के अंदर ये पहले आईपीसी के अंदर आते थे, इंडियन पिनल कोड, लेकिन अब जो नए लॉज आए हैं उनके अकॉर्डिंग ये बीएनएस के अंदर आते हैं, जिसका नाम है भारतीय न्याय संहिता। तो जो आईपीसी के अंदर मर्डर का और कल्पेबल होमिसाइड का सेक्शन था, वो कल्पेबल होमिसाइड का था सेक्शन 299, और मर्डर का जो सेक्शन था वो था सेक्शन 300 आईपीसी। लेकिन जब हम बीएनएस की बात करते हैं, जो कि आपको भी याद रखने हैं, ये जो बीएनएस के अंदर है, जो मर्डर है वो 101 है, और जो कल्पेबल होमिसाइड है वो 100 है, मतलब प्रॉपर 100। तो बीएनएस 100 कल्पेबल होमिसाइड, बीएनएस 101 मर्डर, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, इनमें कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन जो इनके आगे की चीज है वो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। तो इन दोनों के अंदर हम है ना एक एक पॉइंट पे डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है हम बीच में कुछ भी स्टार्ट कर देंगे, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझेंगे कि इसके अंदर बता क्या रखा है। तो सबसे पहला जो पॉइंट इनमें दे रखा है, कल्पेबल होमिसाइड को हम पहले देखते हैं। हु एवर कॉजेज डेथ बाय डूइंग एनी एक्ट, मतलब कोई भी ऐसा काम, कोई भी व्यक्ति अगर कोई ऐसा काम करता है जिसकी वजह से किसी की जान चली जाए। एक चीज याद रखना, मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड का सेक्शन तभी लगेगा जब कोई बंदा मर जाए, ठीक है, उसकी डेथ हो ही जाए, ये श्योर है कि वो पर्सन मर चुका है। अगर जो नहीं मरा तो वो क्या बोलते हैं अटेम्प्ट टू मर्डर वगैरह में चला जाएगा। अब देखते हैं मर्डर के अंदर, एक्सेप्ट इन केसेस हियर इन आफ्टर, ये लाइन किस लिए कह रखी है, जो कल्पेबल होमिसाइड के अंदर जो भी केसेस है उन केसेस को छोड़ के जो भी चीज है वो मर्डर के अंदर आ जाएगी। तो क्या बोलता है ये, कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर इफ द एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज इज डन विद द इंटेंशन ऑफ। यहाँ पे देखो किसी ने भी इंटेंशन की बात अभी तक आई नहीं है, इंटेंशन की बात हालांकि इसमें आएगी, लेकिन यहाँ पे जो मेन मुद्दा अभी जो मेन डिफरेंसेस है वो इन पॉइंट्स के अंदर है, वो मैं आपको भी बताता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट, कल्पेबल होमिसाइड के अंदर क्या बोल रहा है, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, ठीक है, और मर्डर के अंदर क्या बोलते हैं, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। तो इन दोनों में मेन डिफरेंस रहा क्या, जब दोनों में उसने ये बोल दिया कि भाई दोनों में मारने का जो मारना चाहता था, मतलब जो व्यक्ति था वो दूसरे बंदे को मारना चाहता था, दोनों में इंटेंशन आ चुका है। तो इन दोनों में फिर मेन डिफरेंस क्या रहा, तो जो इनका मेन डिफरेंस रहता है ना, वो इनको उतार रखा है मर्डर के अंदर, जो एक एक्सेप्शंस की एक अलग से लिस्ट दे रखी है। अब उन एक्सेप्शंस के अंदर जो जो फॉल करता है वो है ना कल्पेबल होमिसाइड बन जाता है, समझे। अभी आपको ना एक्सेप्शंस के बारे में बताता हूँ मैं। तो जो जो उन एक्सेप्शंस के अंदर आ जाएगा वो मर्डर नहीं कहलाएगा, वो कल्पेबल होमिसाइड कहलाएगा। जो एक्सेप्शंस है ना उनके अंदर है ना डेथ इंटेंशन के साथ होती है। तो इस वजह से इसमें भी बोल रखा है इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, इसलिए इसमें भी बोल रखा है इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। तो कंफ्यूज मत हो ना, अभी मैं वो एक्सेप्शन वाले आपको बता रहा हूँ, वो आप समझो उस चीज को, उसके बाद आप इन दोनों में मेन डिफरेंस समझ जाओगे, और इस लाइन का भी मतलब समझाओगे कि क्यों दे रखी है यहाँ पे। अभी एक्सेप्शंस पे आ जाते हैं हम। एक्सेप्शंस, अभी मर्डर के जो एक्सेप्शंस है ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं की वजह से जो भी इसके अंदर जो क्राइम करेगा ना वो कल्पेबल होमिसाइड के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। कैसे, एक तो वॉलेंट्री प्रोवोक्ड के अंदर पहली जो कंडीशन आती है वो होती है वॉलेंट्री प्रोवोक्ड। मान लो कि कोई आपस में किसी की बहसबाजी होगी और कोई किसी को बोलता है तेरे तू मुझे मार के दिखा, तेरे अंदर दम हो तो यहाँ पे क्या कर रहा है अगला बंदा, उसको प्रोवोक कर रहा है कि भाई तू मुझे मार के दिखा। तो यहाँ से क्या हो गया, अब उस बंदे को, सामने वाले को गुस्सा आ गया और उसने उस बंदे को मार भी दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसका बेशक इंटेंशन तो था मारने का, लेकिन यहाँ पे वो वॉलेंट्री प्रोवोक्ड था, उसके जो सेंसेस थे उसके कंट्रोल में नहीं थे, वो गुस्से के अंदर था, इसलिए उसने दूसरे बंदे की जान ले ली। तो ये मर्डर के अंदर नहीं आएगा, ये कल्पेबल होमिसाइड के अंदर हो जाएगा। और एक और पॉइंट आता है, एक्सरसाइज द पावर ऑफ सच पब्लिक सर्वेंट। अब पब्लिक सर्वेंट क्या है, जो मतलब पुलिस वगैरह है वो किसी को मार देते हैं, चाहे उनका इंटेंशन ही क्यों ना हो। जैसे एनकाउंटर होता है ना, हमें पता है एनकाउंटर लेग्स में मारना चाहिए, ठीक है, जब भी कोई पुलिस वाले को एनकाउंटर की पावर होती है ना वो लेग्स में मारता है, पहली गोली लेग में। तो अगर वो पुलिस वाला अब उसको लेग की जगह पे कहीं और मार देता है गोली, और वो पर्सन वहाँ पे मर जाता है, तो वो उसमें मर्डर में नहीं आएगा, वो कल्पेबल होमिसाइड ही कहलाएगा। अगला पॉइंट, गिवन बाय एनीथिंग इज डन इन लॉफुल एक्सरसाइज विद द राइट टू प्राइवेट डिफेंस।
मतलब आपको ऐसा काम करना है, मतलब आपको मान लो आपके ऊपर कोई हमला कर रहा है और आपने अपनी सेफ्टी के लिए दूसरे पर्सन को मार दिया जान से। आपने एक सर पे वास्क मारा, दूसरा बंदा मर गया, या फिर आपके पास चाकू मिल गया, कोई आपको मारने वाला है तो आपने उसको चाकू मार दिया, वो मर गया। तो यहाँ पे सेल्फ डिफेंस करा आपने। आप उसको जान से मारना मारना नहीं चाहते थे, आप पर आपने गलती से मार दिया उसको, या मारना भी चाह भी रहे हो तो आप भी तब भी मार दिया। तो सेल्फ डिफेंस के केस के अंदर भी आपका क्या कल्पेबल होमिसाइड कहलाएगा, ये मर्डर नहीं कहलाएगा। तो कल्पेबल होमिसाइड का एक और पॉइंट होता है, जो कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर व्हेन द पर्सन whose death is caused being above the age of 18 years suffers death and takes the risk of death of his with his own consent। मतलब कोई 18 साल से ऊपर व्यक्ति अगर किसी को कंसेंट दे दे कि भाई तू मुझे मार दे, मेरे लाइफ से सब कुछ खत्म हो चुका है, होप खत्म हो चुकी है, मुझे मार दे, इन टर्न वो पर्सन उसे मार देता है। यहाँ पे क्या होगा, उस पर्सन पे मर्डर का चार्ज नहीं लगेगा, कल्पेबल होमिसाइड का चार्ज लगेगा। ठीक है, समझ गए ये चीज। एक और पॉइंट रहता है, कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ इट इज कमिटेड विदाउट प्रिमिडिशन इन अ सडन फाइट इन दैट ऑफ हीट ऑफ पैशन। मतलब ये हीट ऑफ पैशन है ना, काफी ज्यादा यूज किया जाता है हमारे लोग के अंदर। तो हीट ऑफ पैशन क्या है, एक ही दम, मतलब एकदम जड़ा कोई बड़ा कोई और उसमें किसी ने किसी को मार दिया। मतलब जैसे कि यहाँ पे कुछ गुंडे हैं, ठीक है, गुंडे मतलब कोई लोग है ना सड़क पे लड़ रहे हैं। अब सड़क पे लड़ते लड़ते उनके बीच में इतनी भैंसाबाजी होगी कि उन्होंने एक दूसरे पे मारना पीटना स्टार्ट कर दिया और उसके अंदर एक पर्सन मर जाता है। तो वो मर्डर के अंदर नहीं आएगा, वो कल्पेबल होमिसाइड के अंदर आएगा। समझे, मतलब एक सडन हीट ऑफ पैशन है, वो एक ही दम हो गया उत्सुकता के अंदर कि भाई इतनी सारी, मतलब इतना कुछ चल रहा है यहाँ पे, कोई इसे मार रहा है, कोई उसे मार रहा है, और कोई किसी को इतनी तेज मार देता है कि दूसरे वाला मर ही जाता है। तो वो एक एक्सेप्शन हो जाएगा, वो मर्डर के अंदर नहीं, वो कल्पेबल होमिसाइड के अंदर आएगा। तो आई होप आपको एक्सेप्शन समझ आ गए हो। इन एक्सेप्शंस के अंदर जो भी फॉल करता है वो मर्डर निकल आएगा, वो कल्पेबल होमिसाइड हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे बात कर रखी है दोनों के अंदर कि विद द इंटेंशन ऑफ मर्डर, इन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, क्योंकि इन सब में आपका इंटेंशन रहता है दूसरे वाले पर्सन को मारने का। तो आई होप आपको ये समझ आ गया हो। सेकंड पॉइंट, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इट लाइकली टू कॉज डेथ। कल्पेबल होमिसाइड में क्या बोल रहा है ये, इंटेंशन एक ऐसी इंजरी देने का, मतलब एक ऐसी इंजरी दे दे कोई पर्सन दूसरे को कि जो उसको मार सकती है जान से। ठीक है, यहाँ पे 100% श्योरिटी नहीं है कि वो मर ही जाएगा, लेकिन मार सकती है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कोजिंग सच बॉडीली इंजरी मर्डर के अंदर एज द ऑफेंडर नोज, ऑफेंडर को सब पता है, लाइकली टू कॉज द डेथ ऑफ द पर्सन टू होम द हार्म इज कॉज्ड। मतलब ये वो क्या बोल रहा है, इन दोनों में देखो छोटा सा डिफरेंस है, यहाँ पे ऑफेंडर नोज और यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे मतलब कहने का क्या है, मान लो मैंने किसी को डंडा मारा, ठीक है, मतलब इसके छाती पे है ना डंडा मारा, अब उसको हार्ट डिजीज है एक, ठीक है, और वो उस वजह से मर गया। मेरा इंटेंशन बेशक उसको ऐसा इंजरी देने का था, लेकिन मुझे ये थोड़ी ना पता था कि उसको भाई कोई हार्ट इंजरी है, वो मर जाएगा, वो मर गया बंदा, तो वो कल्पेबल होमिसाइड के अंदर आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या आता है, मेरे को ये भी पता है कि उसको हार्ट में इंजरी है, कुछ हार्ट में चोट है उसको, और मैं उसी प्लेस पे उसको जानबूझ के मारूंगा और वो बंदा मर जाएगा। समझे आप, ये बहुत छोटा सा डिफरेंस है। यहाँ पे क्या होता है कि उस पर्सन को एग्जैक्टली नहीं पता कि वो चीज करने से वो बंदा मर जाएगा, और यहाँ पे क्या उसको 100% श्योरिटी, अगर मैंने इसको ये किया तो मर ही जाएगा। ठीक है, इन दोनों में मेन मोटा मोटा डिफरेंस क्या है, एक तो इंटेंशन का और श्योरिटी का, कि भाई मर्डर के अंदर मेरे को उसको मारना ही है, कल्पेबल होमिसाइड के अंदर मारना हो बेशक, लेकिन ऐसी इंजरी देनी है कि मतलब जो उसके बचने के चांस रहते हैं, 50-50 चांस रहते हैं, वो मर भी सकता है और बच भी सकता है। ठीक है, इन दोनों में मेन डिफरेंस यही होता है मेन। अब आ जाते हैं मर्डर के अंदर, एक एक्स्ट्रा पॉइंट दे रखा है यहाँ पे, ये इसको पहले पढ़ लेते हैं। कोजिंग bodily इंजरी टू एनी पर्सन एंड द बॉडी इंजरी इंटेंडेड टू इन्फ्लिक्टेड इज सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज दैट। मतलब क्या है कि एक ऐसी इंजरी दे दे कोई पर्सन किसी को कि हर किसी को पता है कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ लाइफ में वो इंजरी देने से वो पर्सन मर ही जाएगा। मतलब मान लो मैं किसी का गला काट दूं, अब ये श्योरिटी है कि वो पर्सन मरेगा ही, इसमें बचने का उसके कोई चांस ही नहीं है। अगर गर्दन मैंने उसके धड़ से अलग कर दी तो पर्सन श्योर है कि मर जाएगा। लेकिन मान लो मैंने उसको सर पे डंडा मार दिया, अब 50-50% चांस है, मर भी सकता है नहीं भी मर सकता। ज्यादा तेज मारेंगे तो मर भी सकता है, सर फट जाएगा, नहीं मारेंगे आराम से मारेंगे तो बच सकता है, सिंपल जो इंजरीज आ जाएगी, फिर वो इंजरी के सेक्शन में आ जाएगा, या ग्रीवियस इंजरी के सेक्शन में आ जाएगा, या फिर अटेम्प्ट टू मर्डर के अंदर आ जाएगा। तो इन चीजों में है ना मेन छोटे छोटे से पॉइंट है, और इन्हीं को आपको डिटेल में समझना है। ठीक है, अब आप एक बार आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, एक पॉइंट और है उसको डिटेल में समझेंगे हम। अभी क्या है, पहले क्या था, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। अब इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ मर्डर में भी है, कल्पेबल होमिसाइड में भी है। इन दोनों का डिफरेंस किस बेस पे बनता है, एक्सेप्शंस के अंदर जो मर्डर के अंदर आते हैं, वो आपने समझ लिए। उसके बाद एक ऐसी इंजरी दे देना जिससे कोई पर्सन
शायद मर सके, तो वो कल्पेबल होमिसाइड के अंदर। ऑफेंडर इसमें क्या आ जाता है मर्डर के अंदर, ऐसी इंजरी दे देना, उसको पता है कि भाई मैंने इंजरी दे दी तो अगला बंदा मर जाएगा, ये डिफरेंस है। और जो लास्ट पॉइंट ऐसी है कि मैं उसको ऐसी इंजरी दे दूं कि कुछ भी हो जाए 100% श्योरिटी है कि वो पर्सन खत्म हो जाएगा, एक मतलब लगते ही खत्म हो जाएगा, जैसे गर्दन काट देना या फिर उसके सर पे बुलेट मतलब बीचों बीच सर के गोली मार देना, दिल पे गोली मार देना। तो ऐसी ऐसी चीजें करने से वो 100% मर जाएगा, उसके बचने के चांस खत्म ही हो जाते हैं। तो अब एक और पॉइंट आ जाता है इनमें, जो मेन डिफरेंस बचता है आगे जाके उनको भी समझते हैं। तो मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड का जो लास्ट पॉइंट है, इसको आप ध्यान से समझना। एक कल्पेबल होमिसाइड के अंदर क्या बोलता है वो, विद द नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ कमिट्स द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। कहने का मतलब क्या है कि उस पर्सन को पता है अगर वो कोई काम ऐसा गलत कर रहा है तो उसके ऊपर कल्पेबल होमिसाइड लगेगा। मतलब उसको पता तो है कि भाई ये मर्डर हो सकता है, लेकिन उसे पता है ये काम गलत है, कानूनी रूप से गलत है और उसको सजा मिल सकती है, तो वो क्या ऑफेंस कहलाएगा, कल्पेबल होमिसाइड। लेकिन मर्डर के अंदर ये चीज क्या कहता है, if the person is committing the act by which the death is caused knows that it is so immensely dangerous that it must in all probability cause death or such bodily injury as likely to cause death and commit such act without an excuse for in occurring the risk of causing death or such a injury as aforesaid। मतलब आप मतलब ये चीजें है ना, आपको पढ़ने में तो आपको ही याद रखनी पड़ेगी, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से कि क्या कहने का क्या मतलब, ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना ये चाह रहे हैं कि एक कोई पर्सन ऐसा कोई काम करता है जो कि इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि हर प्रोबेबिलिटी में, कोई भी प्रोबेबिलिटी हो मतलब उसके बचने का चांस ही ना बचे, कि वो पर्सन मर ही जाए। मैंने आपको बताया था कि तलवार से अगर मैं किसी का गला काट दूं, वो पर्सन मर ही जाएगा, उसके बचने का कोई चांस ही नहीं है, वो 1% भी चांस नहीं है उसके बचने का। और मान लो मैं उसको किसी समुद्र के बीचों बीच ले जाकर उसको पानी में फेंक दूं, कोई बचने का चांस है उसका, कोई समुद्र के बीच में आएगा उसे बचाने, तो मर जाएगा 100%, तो ये मर्डर ही कहलाएगा। तो इन दोनों में मेन डिफरेंस समझे आप। यहाँ पे क्या होता है, ये काफी मर्डर जो होता है ना वो काफी ज्यादा सीरियस होता है कि भाई उस पर्सन को मारना ही है। कल्पेबल होमिसाइड में क्या है, मर जाएगा नहीं मर जाएगा एक ही बात है। और कल्पेबल होमिसाइड में एक चीज और होती है कि जो उसके जो एक्ट होता है ना वो ज्यादा सीरियस नहीं होता, हीनियस नहीं होता। मतलब सर पे डंडा मार देना कल्पेबल होमिसाइड, तलवार मार देना तो मर्डर। तो इन दोनों में भी मेन डिफरेंस है कि कल्पेबल होमिसाइड ज्यादा सीरियस नहीं होता ऑफेंस, इसलिए इसकी सजा भी कम है। मर्डर काफी ज्यादा सीरियस ऑफेंस है, इसकी सजा भी ज्यादा है। तो चलो अब इनकी पनिशमेंट्स देख लेते हैं। पनिशमेंट सबसे पहले कल्पेबल होमिसाइड की जो कि पनिशमेंट दे रखी है 105 बीएनएस के अंदर। आपकी एक चीज याद रखना, आईपीसी के अंदर मतलब जो बीएनएस है अपना उसके अंदर सिर्फ पहले पनिशमेंट या तो डेफिनेशंस दे रखी है या पनिशमेंट दे रखी है, इसके अंदर कोई भी प्रोसीजर वगैरह नहीं दे रखा। ये होता इसलिए ताकि कोई भी क्राइम को एक्सप्लेन कर सके, चाहे वो मर्डर हो चाहे वो कल्पेबल होमिसाइड हो, अटेम्प्ट टू मर्डर हो, उनकी डेफिनेशन दे सके और उनकी पनिशमेंट को बता सके। तो पनिशमेंट में क्या है, 5 साल तक की तो सजा मिलेगी मिलेगी, मतलब 5 साल से कम कल्पेबल होमिसाइड के अंदर आपको सजा नहीं मिल सकती, बट विच में एक्सटेंड अप टू 10 ईयर। इसमें क्या होता है, कल्पेबल होमिसाइड के अंदर आपको 5 साल तक की तो मिलेगी मिलेगी मिनिमम। अब वो डिपेंड करता है कि आपका केस कितना सीरियस है, वो 10 साल तक की भी हो सकती है। लेकिन इसके अंदर इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ भी हो सकती है, अगर आपके कुछ ज्यादा हीनियस कर दिया तो वो इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ तक भी जा सकता है। शैल ऑल्सो बी लायबल फॉर फाइन, और फाइन भी लग सकता है। अब मर्डर की जो पनिशमेंट दे रखी है वो दे रखी है सेक्शन 103 बीएनएस के अंदर। तो अब इसके अंदर क्या बोलता है ये, पनिश विद डेथ। इसके अंदर है ना बचने का कोई चांस ही नहीं होता कि आपको थोड़ी बहुत सजा मिलेगी, इसके अंदर बहुत सीरियस क्राइम है और आपको ज्यादा पनिशमेंट मिलेगी, पनिश विद डेथ और पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ। मतलब आपको डेथ मिल सकती है, डेथ पेनल्टी मिल सकती है, आपको फांसी की सजा मिल जाएगी, या फिर आपको आपको इम्प्रिजनमेंट के लिए डाल दिया जाएगा लाइफ टाइम के लिए। एंड शैल ऑल्सो बी लायबल फॉर फाइन। ये जो पनिशमेंट थी ये सारी पनिशमेंट हो चुकी है, यही हमारा मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड था। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इसे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और थोड़ा सा सपोर्ट करो यार, प्लीज सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियोस लाता रहूं। आरिगातो गोजाइमास। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर।